Acha bachche, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to discuss about. We are going to continue our discussion regarding chapter number 5, that is time value of money, from the book that is Principles of Managerial Finance by Gateman, 13th edition. In the previous lecture, we ended up our topic on the concept of the annuity, and what was annuity? The series of equal payment. यानी जब हम यहाँ पे कहें कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और हम कहें कि हर साल सेम अमाउंट है, चाहे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या चाहे कोई हमें दे रहा है। ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, आपने जुबली इंश्योरेंस वालों ने कहा कि सर आप हमसे ना एक प्रोजेक्ट परचेज़ कर लें और जिसमें हम आपको हर साल $100 $100 $100 $100 $100 देंगे। तो आप कहेंगे कि ये सारी अमाउंट मुझे फ्यूचर में मिलेगी, मैं इसकी प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करता हूँ, तो आप उसकी वर्थ कैलकुलेट कर लेंगे। आज उस प्रेजेंट वर्थ जो आपके पास आ गई है, अब यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 500, इसकी प्रेजेंट वर्थ जो होगी ना वो तकरीबन तकरीबन 300 होगी। हम कैलकुलेशन हमने पहले पिछले प्रोजेक्ट में या पिछले पार्ट में वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने कर लिया। उसके हमने एग्जांपल के तौर पे हमने कहा इसकी प्रेजेंट वर्थ 300 है। जुबली इंश्योरेंस वाले हमें कहते हैं कि सर ये जो 300 आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, यही प्रोजेक्ट हम आपको $120 का ऑफ़र करते हैं। हम कहेंगे नो सर, इसकी वर्थ $300 है, हमने मैथमेटिकली आपकी सारी टर्म एंड कंडीशंस आपने हमें बताया कि 5 साल का प्रोजेक्ट है, आप हमें 100 देंगे। इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है मार्केट में वो 12% है, मतलब जितना आपको इस पर इंटरेस्ट मिलना है डेट इज़ 12%। ये सारे फैक्टर्स हमने देख लिए हैं। इस प्रोजेक्ट की वर्थ 300 बनती है, आप हमें ये 320 का ऑफर कर रहे थे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज दिस प्रोजेक्ट, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू विल गेट एन आइडिया दैट दे आर विलिंग टू सेल यू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एट $280, so you should purchase it, क्योंकि मैथमेटिकली बाय कंसीडरिंग ऑल द सर्कमस्टांसिस, बाय कंसीडरिंग ऑल द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट किया है, उसकी $100 $300 है, और वही प्रोजेक्ट आपको जुबली इंश्योरेंस की तरफ से कितने का मिल रहा है, $280 का मिल रहा है। तो आप कहते हैं कि सर हमें ये प्रोजेक्ट परचेज़ कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट जो पहली अमाउंट है वो आपको कब, यानी अगर इसी प्रोजेक्ट को उल्टा कर लेते हैं, ये होता है कि हमें बैंक कहता है कि सर हम आपको पेंशन फ़ंड ऑफ़र कर रहे हैं। इस बात को समझ लें बच्चे, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर। ठीक है, 5 साल के लिए सर आप हमें पैसे जमा कराएं, 5 साल बाद हम आपको पेंशन फ़ंड देंगे। ठीक है, ये मैं आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब 20 ईयर्स और 30 ईयर्स और 40 ईयर्स के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं कि हम सर आप हमें 5 साल के लिए, 5 साल तक आप हमें हर साल $100 $100 $100 $100 $100 इन्वेस्टमेंट करें। ये एन्युटी बन गई, और ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एन्युटी एंड द एन्युटी ड्यू? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने सिर्फ एक छोटी सी बात समझनी है कि यहाँ पे जब हमने अपनी पहली $100 की इन्वेस्टमेंट की थी पेंशन फंड में, तो अब हमें पहली पेमेंट 1 साल बाद देनी पड़ गई। लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि जब आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट दें तब वो टाइम का स्टार्ट हो? यस, इट इज़ पॉसिबल। मार्केट में यही एक्टिविटी होती है। आप कभी भी किसी जहाँ की जगह पे जाके कहते हैं कि सर मैंने आपसे ये कंप्यूटर परचेज़ करना है इंस्टॉलमेंट पे, वो कहते हैं कि ठीक है, आप हमें पहली पेमेंट इतने की जमा करा दें और फिर हर साल इतनी 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 पेमेंट करते रहें। तो लेट्स सपोज वो हमें सेम अमाउंट ऑफ़र करते हैं कि सर आप 0 1 2 3 4 and 5 we are willing to purchase that particular pension security pension fund from you। आप हमें पहली पेमेंट $100 की जमा कराएंगे, दूसरी पेमेंट $100 की जमा कराएंगे, तीसरी पेमेंट $100 की जमा कराएंगे, चौथी पेमेंट $100 की जमा कराएंगे, पांचवी पेमेंट $100 की जमा कराएंगे, और जो है ना लास्ट पेमेंट भी आप हमें $100 की जमा कराएंगे। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में एक जहन में याद रखिएगा कि आपने एक इंस्टॉलमेंट या पहली जो पेमेंट है वो एट द स्टार्ट ऑफ योर एग्रीमेंट की। इस एन्युटी को कहते हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट इन विच यू आर गोइंग टू start your investment or going to collect your amount at the very
फर्स्ट पॉइंट इन टाइम और द एट ज़ीरो पॉइंट इन टाइम। जो सबसे पहला पॉइंट इन टाइम है वहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी होती है, इसे एन्युटी ड्यू कहते हैं। अब बात यह है कि सर इसे कैलकुलेट कैसे करना है, तो तमाम चीज़ें जो आपके पास लिखी हुई आ रही हैं, जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था कि 100 प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो $100 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 4 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट है, तो हम $100 को क्या लिखेंगे कि $100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 12% रेज़ टू पावर 4। अब ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इस $100 की। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू 1 ईयर आएगी। क्यों? क्योंकि इसे 1 साल के लिए डिस्काउंट करना है, इसे 2 सालों के लिए डिस्काउंट करना है, इसे 3 सालों के लिए डिस्काउंट करना है, इसे चौथे 4 सालों के लिए डिस्काउंट करना है और इसे 5 सालों के लिए डिस्काउंट करना है। तो 1 यहाँ पे आएगी, इसके लिए 2 आएगी, इसके लिए 3 आएगी, इसके लिए 4 आएगी, इसके लिए 5 आएगी। ये सब एक्टिविटी हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं कि सर इट इज़ बेसिकली अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। जब भी आप एन्युटी कैलकुलेट करने लगते हैं तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू सिंगल कैलकुलेट करने लग जाएँ तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इससे तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो देयर शुड बी अ वे जिससे हमें ये तमाम की तमाम एक्टिविटी बड़ी आसानी से फौरी तौर पे कैलकुलेट हो जाए। सो यस बच्चे, देयर इज़ अ वे टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर थिंग। अब हमने बात करनी है कि मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि डेरिवेशन की एक्टिविटी करनी है। डेरिवेशन की एक्टिविटी होती क्या है? डेरिवेशन की एक्टिविटी ये होती है कि जो भी फार्मूला आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं या जिस फार्मूला पे आप बेस कर रहे होते हैं उसे ड्राइव कैसे किया गया है, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। वो फार्मूला कभी भी एज इट इज़ नहीं बन गया, यानी यूँ नहीं हुआ कि आसमान से कोई पेज नीचे ज़मीन पे गिरा और उस पर वो फार्मूला लिखा हुआ है एंड दैट फार्मूला वाज डिक्लेयर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आज के बाद ये लफ्ज़ या ये चीज़ इस्तेमाल की जाएगी किसी का ख़ास चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। ऐसी एक्टिविटी, ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं पर नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं जिसके बाद हम कोई ना कोई फार्मूले को ड्राइव करते हैं। अब वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अगर हम बात करें कि वी हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, तो हमने क्या कहा था कि आपका $100 है प्रेजेंट वैल्यू आज, और हमको फ्यूचर में $100 पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर हम लेफ्ट सपोर्ट ये एक्टिविटी 1 साल के लिए करते हैं तब हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई, ये जो 10% है वो इंटरेस्ट है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दोनों हमने क्या ले ली कॉमन, इंटू 1 प्लस आई रेस टू दी पावर एन। एन यहाँ पे 1 था, हमारी 1 साल की एक्टिविटी थी। यहीं पे हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू यहीं रहने दें, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू इज़ बेसिकली इक्वल टू, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर के नीचे डिवाइड हो रही है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू दी पावर एन। यहाँ पे ये डेरिवेशन है, मतलब कॉन्सेप्ट आपका वही था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था कि हमें $100 मिलेगा और $100 पे 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन हमने उसे मैथमेटिकली ड्राइव किया हुआ है। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है सारी एक्टिविटी की, ठीक हो गया। अब बात करते हैं एन्युटी के ऊपर। ये तो सर सिंगल अमाउंट आपने किया ना $100 की। अगर हम एन्युटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, वहाँ पे हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है वो अलग है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी अलग है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी अलग है, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट अलग है, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। हर एक का फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है।
इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा सिर्फ हमें ये होता है हमारे फार्मूला से कि हमें एक्टिविटी बड़ी आसानी से हो जाती है। यानी ये जो एक्टिविटी हम बात कर रहे हैं कि अगर सर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़े, हमें इसकी वैल्यू अलहदा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 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 इसकी वैल्यू अलहदा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एन्युटी का कॉन्सेप्ट या एन्युटी जो है ना उसका फार्मूला अप्लाई करने लग जाए तब हमारे पास चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज़ इक्वलेंट टू कैश फ्लो जो $100 है, जो हमारा $100 है, डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 - 1/1 प्लस आर। यहाँ पे आई लिख देता हूँ क्योंकि अब तक मैं सारे फार्मूला या जो पूरी डिस्कशन हमारी की है उसमें इंटरेस्ट को आई लिया है, यहाँ पे भी आई लिख लेता हूँ। ठीक है, आई नीचे रेस टू द पावर n, ये हमारा फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। दूसरा फार्मूला डिस्कस करते हैं। दूसरा फार्मूला है कैश फ्लो, कितना है $100 इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय आई। ये हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी के को कैलकुलेट करने का। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 फैक्टर्स पता होने चाहिए। सर वो अमाउंट कितनी है, वो जो एन्युटी की है, जो सिंगल अमाउंट है जो आप हर साल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मालूम होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो प्रिवेल कर रहा है मार्केट में वो पता होना चाहिए, और कितने साल की एन्युटी है वो पता होना चाहिए। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद है हमारा कैश फ्लो, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ और एन्युटी ड्यू है। उसमें हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, हमारे पास आता है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 - 1/1 प्लस आई रेस टू द पावर n इंटू 1 प्लस आई। अब यहाँ पे ये जो एडिशनल एक अमाउंट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में एक अमाउंट दी थी। ये जो आप ये देखें इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क है कि इस फॉर्मूले के एंड में हमने 1 प्लस इंटरेस्ट, एक अमाउंट और एक इंटरेस्ट ऐड किया है हमारे कैश फ्लो के साथ। वो हमने क्यों किया है, क्योंकि जब हमारी एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट आया था तब हमने ये बात डिस्कस की थी कि आपको शुरू में एक एडिशनल अमाउंट देनी पड़ेगी। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तब भी ये अमाउंट देनी पड़ती है, जब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ते हैं तब भी हमारी ये अमाउंट आपको देनी पड़ती है। तो फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूचर वैल्यू, ये जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू है ये आपका सेम फार्मूला आएगा, लेकिन इसमें भी एडिशनल में हम 1 प्लस आई करेंगे तो ये आएगा कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय -1 रेस पावर n माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। ये हमारे पास जो एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहीं पे इस वीडियो को आपने क्या कर देना है, अभी स्किप कर देना है। यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे आपने छोड़कर जो वीडियो है जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इस वाली वीडियो, ये जो आपको ये वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उस वीडियो पे जाएंगे आप और उस वीडियो पे जाए, पहले यहीं पे आपने यहाँ पे स्टॉप करके उस डेरिवेशन को आप देख के आए। उसमें हमने ये जो चीज़ डिस्कस की है, ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, इसे कैलकुलेट कैसे किया गया है, ये कैलकुलेट का मतलब इस फार्मूला को ड्राइव कैसे किया गया है, वो वीडियो देखेंगे आप, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैश फ्लो वाला कॉन्सेप्ट कैसे बना है। यानी ये जो फार्मूलाज हैं इसका आपको मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, दो यू विल मेमोराइज इट, यू विल डू अ क्रैमिंग एक्टिविटी, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे है पेपर में मैं आपको ये भी दे सकता हूँ कि यू हैव टू ड्राइव दिस फार्मूला। यानी ये फार्मूला जो हमने लिखा है इसे ड्राइव कैसे किया गया है, तो ड्राइव की एक्टिविटी वाली वीडियो आप यहीं पर रोक के पहले देख आएँ, उसके बाद हम यहाँ पर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या किया है कि आपने वो वीडियो आपने देख ली होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑल दीज फार्मूलाज स्पेशली दिस वन, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में थी। इस वीडियो के अंदर इसके अंदर आपको सिर्फ ये आइडिया हो गया होगा कि ये जो फार्मूलाज हैं ये
ये मतलब ये अपने आप नहीं बन गए, इनके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक थी, कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट थे, जिनके बाद हमने ये फार्मूलाज को बनाया था और उसके बाद हमारे ये फार्मूलाज बनने लग गए थे। ठीक है, तो ये यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी आपकी ज़रूरी है आपके सारे काम को करने के लिए। इस एक्टिविटी से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हमने जब भी कोई फार्मूला या कोई एक्टिविटी करनी है, उसको उसके यानी ये जो हमने फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला अपनी तरफ से आसमान से नहीं गिरा, हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया, सेम कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हमारे ये फार्मूलाज ड्राइव हुए हैं और हमने अब इन्हीं फार्मूलाज को लेकर अपनी डिस्कशन को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर परपिचुअटी। परपिचुअटी का कॉन्सेप्ट हमारी वैल्यूज़ से अलहदा है। परपिचुअटी का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि सर देर इज़ अ सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट। परपिचुअटी और एन्युटी में फ़र्क देख लें। सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट्स, $100, $100, $100, $100 फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। इनडेफिनेट मीन्स इन्फिनिटी, जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो ये परपिचुअटी का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन्युटी, दैट सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड। आपको पता होता है कि सर ये मैंने जो एक्टिविटी की है या ये जो मेरा जवाब ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ये इतने टाइम पीरियड के लिए है। लेकिन जब आपको लगे कि ये सर एन्युटी ये एक्टिविटी है फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड, तब आपको का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये परपिचुअटी का कॉन्सेप्ट है। जब आपका कॉन्सेप्ट इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होगा, इसे कहते हैं परपिचुअटी का कॉन्सेप्ट। परपिचुअटी का मतलब क्या है, परपिचुअटी का मतलब है यू हैव द सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। आपका जो टाइम पीरियड है वो कोई भी डेफिनेट नहीं है। अब बात आती है कि सर अगर ये परपिचुअटी का कॉन्सेप्ट आपने हमसे डिस्कस किया तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमेशा याद रखें कि परपिचुअटी में फ्यूचर को कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्यूचर मालूम करने के लिए हम डिपेंड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एन पे। फ्यूचर को मालूम करने के लिए हम डिपेंड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एन पे। एन की वैल्यू या नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं जिसके लिए हमने सीरीज़ क्रिएट की है। जब एन ही नहीं है तो फ्यूचर इसकी कैलकुलेट हो ही नहीं सकती। जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं, डेट टाइम यू विल बी आस्क्ड के सर कैन यू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द परपिचुअटी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क फ्रॉम यू कि व्हाट इज परपिचुअटी। यू विल गिव देम द आंसर दैट द सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। उस कहते हैं ठीक है सर, ठीक है, आपने हमें बता दिया कि जी सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। सो कैन यू हेल्प अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर, कैन यू हेल्प अस टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ perpetuity। At the time when you will say yes, it means you are declaring that you don't have the idea about the perpetuity। आप कहेंगे no sir, it is not possible for us to calculate the value of the perpetuity because for calculation of the future value we are dependent on the number of years, and in perpetuity we have no idea about the number of year। हमें number of years का कोई idea ही नहीं है, इसलिए हम नहीं खेल। फिर they will ask from you कि can you find the present value of annuity। at that time you will say yes sir, I can find the value of perpetuity। क्यों? क्योंकि present value का formula क्या होता है, present value is equivalent to future value in divided by 1 plus I raised to the power n। जब आपसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा तो आप प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू क्या है, वो कैश फ्लो है जो आपको मिलना है। कितना है, $100, $100, $100, $100 डिवाइडेड बाय वन। का कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको कब मिलता है, जब हम कहते हैं ना वो जो $100 मिलेगा और $100 पे 10% मिलेगा। जब हम शुरू से डिस्कशन करते जा रहे हैं तो वो $100 मिलेगा और उसका 10% मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कभी कोई वैल्यू मेच्योरिटी डेट आएगी ही नहीं। मेच्योरिटी डेट क्या होती है वो भी मैं अभी बता देता हूँ कि जब आपकी प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हम जो एक्टिविटी की थी वो 1 ईयर की थी ना, वो 1 ईयर की मेच्योरिटी थी। तो 1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्योंकि कभी कोई फ्यूचर में मेच्योर होना ही नहीं है इसने। और एन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये प्रोजेक्ट इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, तो इसका फ्यूचर हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है,
तो इसकी एन हमें मालूम ही नहीं है, तो बाकी क्या रह गया, आई। कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आई इज बेसिकली द वैल्यू, इज बेसिकली द मेथड टू फाइंड द इज बेसिकली द मेथड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कैश फ्लो। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और बात आपने इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में, आपको 3-4 कॉन्सेप्ट्स बता दूँ। पहली बात तो ये है कि आपकी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या है, द स्टार्टिंग अमाउंट you invested or received। मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम स्पैन आफ्टर दैट your agreement will be completed। इस कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल क्या है, वो अमाउंट जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो $100 जिस पे आपकी सारी इन्वेस्टमेंट चल रही है, वो आपका प्रिंसिपल है। मैच्योरिटी क्या है, टाइम स्पेन आफ्टर विच योर एग्रीमेंट विल बी कम्प्लीटेड। हम कहते हैं सर आप हमें 4 साल के लिए ये जुबली इंश्योरेंस परचेज़ कर लें, सर आप 20 साल के लिए पेंशन प्लान परचेज़ कर लें, ये मैच्योरिटी पीरियड है, मतलब इसके बाद हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। इसी टाइम स्पेन के अंदर अंदर रह के तो हमने एक्टिविटी करनी है, लेकिन अगर इस टाइम स्पेन से हट जाएंगे तब हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। सो डैट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ योर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस the next topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.